हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हैं, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, भाषा कहाँ से जो भाषा है वो भाष धातु से मिलकर बनी हुई है। इसके बारे में हम लोगों ने भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, भाषा का विकास क्रम कैसा होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखो, हिंदी के जो 3 दृष्टिकोण हैं, हिंदी के विकास के 3 दृष्टिकोण हैं, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। पहला जो दृष्टिकोण है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण का, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिएगा, हमारे पास जो भाषा थी वो भाषा हमारे पास कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, हमारे पास जगत जननी जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, प्रारंभ में। ठीक, तो देखिएगा उस टाइम पे जो प्रारंभ में जो हमारे पास जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत थी। 2 रूपों में थी हमारे पास। ठीक है, एक रूप था हमारे पास वैदिक रूप था, एक था वैदिक रूप था, दूसरा रूप जो था वो था हमारा लौकिक रूप। ठीक है, तो देखिएगा वैदिक रूप में क्या लिखे गए थे उस टाइम पे, वेद और उपनिषद लिखे गए थे। वेद और उपनिषद लिखे गए थे। और जो लौकिक भाषा है ये जनता के द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाती थी। ठीक है, जनता के द्वारा प्रयोग की जाती थी आमतौर पर, और जो जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे वो वैदिक संस्कृत हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लौकिक भाषा में क्या लिखे गए थे, हमारे पास रामायण लिखा गया था और महाभारत लिखा गया था। ठीक है, अब देखो जो चीज़ कठिन होती है ना वो पीछे छूट जाती है। देखो वैदिक जो भाषा थी हमारे पास ये क्या थी, कठिन थी, तो इसका विकास नहीं हो पाया, यहीं पे क्या हो गई, रुक गई। कठिन होने के कारण ये भाषा यहीं पे रुक गई। तो जो इजी होता है, देखिएगा जो हर चीज़ आदमी को जिस भाषा में आज जनता प्रयोग कर रही है, ठीक है, वो आदमी के लिए इजी होगा, तो वही भाषा का क्या हुआ, आगे विकास हुआ। ठीक है, तो देखो कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो लौकिक भाषा थी इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और ये पाली भाषा कहलाई। क्या कहलाई, पाली भाषा। मैंने आपको बताया था भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, पहले हमारे पास लौकिक भाषा थी, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और पाली भाषा होती है। तो उस टाइम जिस टाइम पे पाली भाषा थी उस टाइम हमारे पास कौन सा धर्म था, उस टाइम हमारे पास था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे कौन से थे, त्रिपिटक। याद रखना, आपका यहाँ से जीएस भी क्लियर हो रहा है। देखिएगा त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, पाली में। ठीक है, फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, तो और परिवर्तन हुआ पाली भाषा में। ठीक है, और वो बन गया हमारे पास प्राकृत भाषा। और जिस टाइम प्राकृतिक भाषा थी हमारे पास कौन सा धर्म हुआ करता था, जैन धर्म हुआ करता था। और जो जैन धर्म के ग्रंथ थे हमारे पास आगम, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, प्राकृतिक भाषा के बाद इसके बाद हो जाता है शब्दों के रूप बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो शब्दों के रूप अज्ञानता के कारण ना शब्दों का रूप क्या हो जाता है, बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं अपभ्रंश। उसे हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। और इसी अपभ्रंश का एक प्रकार है शौर्सेनी अपभ्रंश। और इसी शौर्सेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, वो हुई है हिंदी की उत्पत्ति। तो ये था हिंदी का विकास फ्रेंड्स। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिएगा स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, संस्कृत थी।
ठीक है। संस्कृत थी उस टाइम पे, संस्कृत 2 रूपों में पाई जाती थी, एक वैदिक रूप था संस्कृत का और एक था लौकिक रूप, ठीक है। वैदिक रूप में वेद और उपनिषद लिखे गए थे, इसकी भाषा बहुत कठिन थी, लेकिन जनता इसका प्रयोग मैक्सिमम नहीं करती थी, ठीक है। जनता प्रयोग करती थी लौकिक भाषा का, ठीक, लौकिक संस्कृत जो थी उसका प्रयोग करती थी। इसी में उसने क्या लिखे, रामायण और महाभारत लिखे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद हमारे पास जो भाषा आई वो आई पाली भाषा, ठीक। परिवर्तन के बाद जो भाषा बोली जाती थी वो पाली भाषा। और उस टाइम पर जो धर्म था हमारे पास वो था बौद्ध धर्म था, और जिसमें जो त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए थे बौद्ध साहित्य में, वो क्या, बौद्ध धर्म में वो कौन सा था, त्रिपिटक था, और इनकी भाषा क्या थी, पाली भाषा थी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा के टाइम पे क्या था, जैन धर्म था, और जो उसके धार्मिक ग्रंथ थे आगम, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। फिर क्या हुआ, शब्दों का रूप बिगड़ना स्टार्ट हुआ, शब्दों का रूप बिगड़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या हो गया, बिगड़ना। देखिए, जब शब्दों का रूप बिगड़ना स्टार्ट हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, अपभ्रंश बोला था। और इसी अपभ्रंश का एक प्रकार था सौसैनी अपभ्रंश, जिससे क्या हुई, हिंदी की उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये क्या था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। अब हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण का, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक। देखो, भौगोलिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आता है, जो मध्य भारत था, ठीक है, जो मध्य भाग था, मध्य भाग या हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक, वहाँ पर हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। देखिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण जो था, भौगोलिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखिएगा, जो मध्य भाग था हमारा, ठीक है, जो मध्य भाग था, ठीक है, हम बोल सकते हैं गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र, या गंगा एवं यमुना का मैदान, यहाँ पे हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा फैली फूली थी मध्य भाग में। जिसे हम बोल सकते हैं मध्य भाग में कौन कौन से आएंगे, तो देखिएगा, जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगी दिल्ली आ जाएगी, ठीक है, दिल्ली आ जाएगा, हरियाणा आ गया, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी, HP हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और यूपी में, ठीक, छत्तीसगढ़, ये बहुत सारे जो मध्य भाग में जो था उसमें क्या बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण, जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, ठीक है। संवैधानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखिएगा, संवैधानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखिएगा, जो हमारा, अगर हम बात करें अनुसूची 8 में, हमारे जो संविधान में, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूची 8 में, ठीक है, भाषा के बारे में, भाषा जो है हिंदी, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक भाषा हिंदी भी है, 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें क्या बोलता है, राजभाषा का दर्जा, देखो इसमें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम भाग की बात करते हैं, भाग 17, ठीक, भाग 17 में क्या बोला गया है कि हिंदी क्या होगी, एक राजभाषा होगी। एक राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, और क्या कहते हैं मातृभाषा क्या होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, 243 में से 351 तक, 243 से 351 तक क्या बोला, हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भाग 17 में क्या बोला है कि हमारी जो हिंदी है वो क्या होगी, राजभाषा होगी। तो राजभाषा मतलब आपको पता होगा जिसमें शासन और प्रशासन के कार्य किए